गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है 71 का होल स्क्वायर। यहाँ सेकेंड में दे रहा है 99 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमें यूज़ करना है आइडेंटिटी को और उसके हिसाब से हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पहला सवाल। तो दोस्त, अगर 71 का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 70 + 1 इसका होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर a मान लें, यहाँ पे b मान लें, तो a + b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस पर ब्रेक कर लेंगे तो यानी 70 का होल स्क्वायर प्लस 2 × ab, तो 70 × 1। ठीक है ना, 70 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4900 प्लस 140 प्लस 1। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 141। इसमें जोड़ लीजिए 1405, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5041। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5041 लिख लीजिए, 5041 आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब हमें यही कोशिश करना है कि ये 10 का मल्टीपल्स में आए। ठीक है ना, यहाँ 100 का मल्टीपल्स मतलब 100 में आए। ठीक है, उसमें हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हम 2 सेकेंड की बात करें तो ये 99 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 100 का स्क्वायर माइनस 2 × ab, तो यहाँ a है यहाँ b है। ठीक है ना, तो यानी 100 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 10,000 - 200 और प्लस 1। तो 10,000 में से अगर 200 माइनस कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 9,800 प्लस 1 कर लीजिए तो 9801। तो इस तरह से दोस्त हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना अच्छा है। अगर हम 99 का अगर मल्टीप्लाई करें तो अभी देखिए उतना ही आएगा। तो 99 81 है, 99 81 8 89, 81 और 8 89। तो इस तरह से 98, ये हमारा ये भी हो जाएगा यार, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 198, और इसको जोड़ लेंगे 8 9 17 18 9801। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई जब हम इतना करेंगे उससे बढ़िया हम इसको इस आइडेंटिटी पे यूज़ कर लेंगे। तो इससे यही फ़ायदा है। ठीक है ना, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, देखिए दे रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी से इवेलुएट, आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अगर हम थर्ड की बात करें दोस्त तो हम इसको लिख सकते हैं 102 का होल स्क्वायर को। देखिए 102 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ लेंगे किस पे, a + b का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर। इस पर ब्रेक कर लेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्त हो जाएगा 40 हो जाएगा जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये दोस्त होगा 4, यानी 400 + 4। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दोस्त 404। अगर जोड़ लेंगे तो ये 10,404। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा है।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 102 102, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है आप इसको अलजेब्रिक मेथड से आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन में हमारा बहुत हेल्प करता है। अब देखिए 4 की अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ये सोचना है कि 110 का मल्टीपल में आए, ठीक है ना, या 100 में आए। तो अब जैसे ये 1000 के आसपास है, ठीक है ना, तो हमें 1000 के आसपास में देखना है, यानी 998 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये 1000 -2 करने से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका होल स्क्वायर करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब चूँकि इसमें मल्टीप्लाई करना ईजी है इसको ऐसे, तो इसीलिए हम इसको हमेशा 100 1000 10 इसी के में मल्टीपल में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे तोड़ लीजिए, अब जैसे यहाँ a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो हो जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लीजिए, तो देखिए इसको जब हम ब्रेक करेंगे दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर -2 × ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये दोस्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 दूनी के 4000 अब +4। तो दोस्त अब इसमें अगर हम 4000 माइनस करें, देखिए अगर दोस्त 4000 इसमें माइनस कर लें तो ये हमारा 6 और 1 2 3 और ये दोस्त हमारा 9 तो ये इतना में अगर 4 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 996004, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे बनाएं और ये इसका आइडेंटिटी का फ़ायदा लें। अब इसको देखिए, अगर हम बेटा 998 में 998 देखिए मल्टीप्लाई कितना भास्ट है ना, और उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दोस्त तो यही आना है, ठीक है, 996004 यही आना है, ठीक। तो इसीलिए इससे मल्टीप्लाई से हम बचने के लिए हम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा है 5.2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 0.2 ऐसे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से इसको सोचना है आपको, 300 के आसपास है तो 300 - 3 और इसको लिख सकते हैं 300 + 3। और देखिए यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है। तो दोस्त अगर हम ये 5 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए 5.2 का होल स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 5 + 0.2 का होल स्क्वायर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये a और इसको b मान लें तो यहाँ दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 0.2 अब प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 2 × 5 = 10 × 20 यानी 2 हो जाएगा, यानी ये इतना हो जाएगा। अब प्लस 0.04 2 दूनी के 4। तो दोस्त अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 27.04, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्त हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 297 × 303। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 300 - 3 लिखेंगे और इसको दोस्त हम लिखेंगे 300 + 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, a + b a - b। देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b। तो देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि a - b और a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अब इसको क्या लिखें, तो इसको दोस्त लिखा है 3 स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो यानी 9 2 3 4 -9। तो जब हम -9 करेंगे तो देखिए, तो ये 9 0 2 3 4 अब 9 माइनस करेंगे तो 1 और ये 9998। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 89991, ठीक है ना।
तो इस तरह से देखिए कितना इजी है। आप ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसका कितना अच्छा से हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस यही सब फायदा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम दोस्त बात करें तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 78। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 78 इंटू 82 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 80 माइनस 2 और यहाँ 80 प्लस 2 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से ये इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इस पर हम इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करके और आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो दोस्त इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और इनटू इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 2। तो हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम दोस्त इसको a माने, इसको b माने, a और b, तो हमें ये दिख रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 6400 माइनस 4 यानी 6396, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त हमारा ये अगर ये 8 की बात करें तो इसको जैसे हम लिख लें इसको 8.9 का होल स्क्वायर बराबर 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर ब्रेक कर लीजिए, तो यानी 8 का स्क्वायर, देखिए तो दोस्त इसको ब्रेक कर लीजिए, तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 0.9, ठीक है ना, प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस पर ब्रेक कर लेंगे तो 64 2 8 16 16 4400, ठीक है ना। तो 144 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, प्लस 9981 यहाँ पे। अब इसको जोड़ लीजिए 64 14.40 और 0.81 1 8 4 12 4 4 8 1 9 और 79.21, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 79.21। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज़ करके कितना आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि देखिए यूजिंग आइडेंटिटी से वैल्यूएट, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखिए अब इसको अगर हम बनाएं, देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए ये दोस्त हमारा हो जाएगा 10.5 इंटू 9.5। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 इंटू 9.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 9.5 प्लस 0.5 इंटू 9.5। तो दोस्त जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 95 प्लस, ठीक है, मतलब ये 0.0 होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये 25 और 45 2 47। तो यानी दोस्त यहाँ पे हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, 4.75। अब इसको अगर हम जोड़ लें 95 और 4.75, तो ये हमारा हो जाएगा 0.75 5 4 9 9975, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा ये 99.75। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रहा है कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमको, ठीक है ना।
और इसका यूज करके हमें निकालना है इसका वैल्यू, यानी 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्त इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 51 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, यानी अगर हम मान लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें कि a बराबर 51 और यहाँ b बराबर 49, तो ये दोनों का तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 51 प्लस 49 यानी a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और जब ये 2 आ जाएगा तो देखिए 200। कितना इजी है, हमारा आंसर आ गया। अब आप ऐसे कैलकुलेशन करते तो 51 इंटू 51 करते, फिर माइनस 49 इंटू 49 करते, फिर यहाँ कुछ आता है यहाँ कुछ आता है, फिर माइनस करते तो 200 आता, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना अच्छा है, इसी सबसे फ़ायदा है, इसी सब आइडेंटिटी से। तो हमें इसको पकड़ के चलना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में ये हमारा बहुत हेल्प करेगा, ये यही हम कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो ये जितना हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन तो सब इसी का हम सहारा लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें ये सेकेंड क्वेश्चन की, तो ये दिया हुआ है, यहाँ बना लेते हैं, छोड़ो यार। अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बना लेते हैं। तो इसको भी वैसे ही बना लेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, यानी हमने इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो इसको हो जाएगा क्या दोस्त, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा ये हमारा 1.02 प्लस 0.98, ठीक है ना, और ये हो जाएगा दोस्त 1.02 माइनस 0.98, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1.02 और 0.98, तो 8 2 10 0 2, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। 2 इंटू, और इसको अगर माइनस करते हैं 1.02 में 0.98, तो 12 में से 8 गया 4, 990, ये ख़त्म। तो ये नहीं हो गया 0.04। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौके 8 0 और पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो गया 0.08। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसे बनाइए और इससे देखिए अब हमें दोनों क्वेश्चन बन गया हमारा। तो कितना इजी है। अब ये 7 में बोल रहा है दोस्त कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी आ, इसी का है। तो ये थर्ड क्वेश्चन, तो ये थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त तो 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो उसी तरह से दोस्त अगर हम इसको 153 को a बराबर 153 ले लें, b बराबर 147 ले लें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको दोस्त हम लिख लेंगे 153 प्लस 1 a प्लस बी और a माइनस बी माइनस 147, ठीक है। तो 50 40 90 यानी 200 यानी 300, ये 300 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये माइनस करेंगे तो 7 5 12 यानी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 1800। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा ये सवाल है 4। ये बोल रहा है कि 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को इसी आइडेंटिटी पर हम ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 12.10, मतलब अब मैंने इसको लिख लिया। अच्छा चलिए इसको लिख लीजिए
का होल स्क्वायर माइनस 7.90 का होल स्क्वायर। थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए 12.1 लिखिए या चाहे 12.10 लिखिए या 12.100 लिखिए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जीरो हम जितना बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख लीजिए आप 12.10 प्लस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको a मान लिए, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस बार ब्रेक कर लेंगे। तो ये दो 7.90 और एक बार हो जाएगा 12.10 माइनस 7.90, ठीक है ना। तो यानी एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 12 7 19 20 यानी ये 20 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे दोस्त, तो देखिए 1210 और ये 7.90, तो 0 9 2 11, तो ये 11 7 4 11 यानी 420। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, ठीक है ना, और डबल जीरो, और ये 2 जीरो के बाद है तो पॉइंट यहाँ पे बैठेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यानी 84 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8, देखिए तो दोस्त यूजिंग द आइडेंटिटी, अच्छा x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये हमें पता है, हमने आइडेंटिटी के बारे में हमने बात किया था, ठीक है ना, x प्लस ए। तो इसके आधार पे हमें सॉल्व करना है 103 103 मल्टीप्लाइड 104 और 5.1 मल्टीप्लाइड 5.2, ठीक है ना। तो अब अगर हम फर्स्ट की बात करें दोस्त, तो देखिए तो 103 इंटू 104, तो ये इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 100 प्लस 3, और ये लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये अमाउंट फिक्स है, यानी अगर x मान लें, इसको a मान लें, और ये भी x और ये b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम दोस्त लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला इस पे है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, यानी 100 का स्क्वायर अब प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लिया और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब प्लस, अब इसमें और इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यही लिखा हुआ है ना ए बी, तो यानी ए बी, यानी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 4 यानी 3 इंटू 4। अच्छा अब इसको हम देख लेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 700 हो जाएगा, 700, और ये 12, तो इसको जोड़ लेंगे 712, तो 712 हम जोड़ेंगे 21701, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 107 12, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर 107 12। तो इस तरह से इसको आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा है नेक्स्ट, देखिए ये हमारा है 5.1 इंटू 5.2। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 5 प्लस 0.1 और मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए ये फिक्स है ना। अगर इसको x मान लें तो देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, ये दोनों डिफरेंस है, तो इसको हम दोस्त लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस, अब हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0.1 प्लस 0.2 और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड और प्लस, अब क्या करेंगे दोस्त इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यानी 0.1 इंटू 0.2 ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 25
और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 0.3, तो ये यानी 0.3 इंटू 5 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, तो हमारा 25 प्लस 5 से यहीं 15 इतना प्लस 0.02। अब इसको जोड़ेंगे 1.5 और 0.02, तो ये 5262 2652। तो दोस्त ये हमारा आंसर हो गया 2652 आंसर। तो देख रहे हैं ना कितना इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से, ठीक है ना। और अब आगे हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन थर्ड। तो आप पॉज करके आराम से बनाइए और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोस्त इसी आइडेंटिटी पर हमें ये थर्ड सवाल है, तो ये थर्ड की बात करें दोस्त, तो 103 इंटू 98, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये तो दोनों फिक्स हो गया, यानी x हो गया अगर मान लें, और ये a और ये b, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं दोस्त, 100 का स्क्वायर अब प्लस, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाइड 100 अब प्लस, अब देखिए दोस्त इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो 3 इंटू -2, यानी b के जगह पे -2 है, यानी b के जगह पे -2 है, a के जगह पे, और x बराबर 100 हो गया, यहाँ a के जगह पे 3 है, ठीक है ना। तो इसी का हम कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्त 1 2 3 4, और ये है दोस्त 100 और माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -6, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3 4, और 100 में से -6 माइनस करेंगे तो ये दोस्त हो गया हमारा 94, यानी 0094, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। अगर हम 4 की बात करें, देखिए 4 की बात करें, तो ये दोस्त हमारा है 9.7 इंटू 9.8, ठीक है ना। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इसी तरह से दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7, और इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.8। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये तो अमाउंट हमारा फिक्स है, ठीक है ना। और ये देखिए ये हमारा ए, अगर ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो सेम नहीं है। तो यानी ये दिख रहा है हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसी पर दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा दोस्त क्या, तो ये x स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर अब प्लस, अब दोस्त क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.7 प्लस 0.8, और मल्टीप्लाइड अब x से, यानी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 9, अब प्लस, अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 0.7 इंटू 0.8, ठीक है ना। हम सब उसी पे फार्मूला पे यूज़ कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, यानी इसको ऐड कर लिए हैं, ये वाला ये पार्ट ये ऐड कर लिए और एक से मल्टीप्लाई कर लिए, अब प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यही हमारा आइडेंटिटी है, यही वाला, इसी पर हम फिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 81 हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 8 7 15 जोड़ लें, तो पहले ये दोस्त हमारा हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। और इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 15 9 135, तो ये हमारा 13.5 नहीं होगा, ये 13.5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 13.5, ठीक है। और 8 7 56, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, 2 के बाद आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 81 13.50 और 0.56, तो 6 3 1 4 1 5 और ये 9, तो यानी हो जाएगा हमारा दोस्त 95.06, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।